हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रखा है, जिसकी 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और तीसरी एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम आगे देखेंगे 4th क्वेश्चन। How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? ये कह रहा है कि इस AP की कितनी टर्म्स का जोड़ 636 के बराबर होगा। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना भी कितनी टर्म्स का सम 636 के बराबर होगा। तो हमें क्या करना है, फिर से वही सम वाला फॉर्मूला लगाना है, एसएन वाला। तो देखो भाई, एस एन वाला फॉर्मूला क्या कहता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है भाई। अब आगे देखो, हमारे पास क्या क्या दिया गया है। हमें a की वैल्यू दी गई है 9, a2 की वैल्यू दी गई है 17 और एस एन दे रखा है 636। हमें यहाँ से सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। d की वैल्यू कितनी होगी, तो a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ गई है 8। अब इन सब वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास n/2 इंटू 2, a की वैल्यू 9 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 636। अभी 2 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 636 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1272। तो देखो भाई, n इंटू 2 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 18 प्लस में n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 1272। आगे देखो भाई, n इंटू 18 अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 8n माइनस का 8 इज इक्वल टू 1272। अब देखो भाई, n इंटू 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 10 प्लस में 8n इज इक्वल टू 1272। अब यहाँ से n की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 8n स्क्वायर प्लस में 10n इज इक्वल टू 1272। ये 1272 प्लस 2 है, प्लस का है, इधर आएगा तो भाई माइनस का हो जाएगा। 8n स्क्वायर प्लस 8 प्लस में 10n माइनस का 1272 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन उठा लेंगे। 2 कॉमन उठाते यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 2 इंटू 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो और 0 को डिवाइड करेंगे 2 से तो फिर भी क्या रहेगा 0। तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर लेके आने हैं जिसको 5n की जगह रिप्लेस करना है, और उनकी जो मल्टीप्लाई है वो a की और c की मल्टीप्लाई के बराबर आए, और जोड़ उनका जो है b के बराबर आए। चलो भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं। 4n स्क्वायर प्लस में 5n की जगह में लिख दूंगा 53n 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक काम करेंगे, इस 48 को
आगे ले आएंगे 4n² माइनस 48n प्लस का 53 n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। आगे देखो भाई, यहाँ से 4n कॉमन उठाएंगे तो यहाँ पे कितना बचा, n माइनस का 12 प्लस में 53 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ऐसे देखो भाई, फिर से क्या कॉमन आ रहा है, n माइनस 12, तो n माइनस 12 इंटू में 4n प्लस का 53 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और 4n प्लस का 53 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा भाई n इज इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, और ये हो जाएगा भाई 4n इज इक्वल टू माइनस का 53 और n इज इक्वल टू 53 अपॉन में 4। तो हमारी n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है और ना ही नेगेटिव आ सकती है, इसलिए हम इसको -53 अपॉन में 4 को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे भाई 12। तो हमारी एपी के लिए अगर हमें सम 636 बनाना है तो हमें उनकी उस एपी की 12 टर्म्स का क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ये कह रहा है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 5 है भाई। तो देखो भाई, फर्स्ट टर्म a1 कितनी है भाई 5, an कितना दे रखा भाई 45 और n की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, जबकि हमारे पास sn दे रखा है कितना 400। हम क्या करेंगे, यहाँ पे sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस में n, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी दे रखी है। अब यहाँ पे sn कितना दे रखा है 400, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 5 और लास्ट टर्म कितनी है भाई 45। तो आगे देखो भाई, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर आएगा तो भाई मल्टीप्लाई में, और 400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 इज इक्वल टू n इंटू 45 प्लस 5 50, ये 50 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाई डिवाइड में, तो 800 अपॉन में 50 इज इक्वल टू n, 0 से 0 और 5 जो 5, 3 बचा, 3 और 0 से 30, 5 6 जा 30। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 16 आ गई। अब हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो देखो भाई an वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी। देखो भाई आगे an, ये हमारी है लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 45 और a की वैल्यू कितनी है भाई 5 प्लस में n की वैल्यू कितनी, लास्ट टर्म कौन सी है 16 है 60 - 1 और d की वैल्यू हमें निकालनी है भाई। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 45 में से 5 चला जाएगा 40 बचा, और यहाँ पे 16 - 1 15 इंटू
टू डी, ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भी डिवाइड में, तो डी इज इक्वल टू 40 अपॉन में 15। 5 से काटेंगे तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है भाई 8 अपॉन में 3, और एन की वैल्यू आ गई है 16। यही दोनों वैल्यूज हमें निकालनी थी भाई। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ये कह रहा है कि यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ, तो टर्म्स कितनी है, यहाँ पे हमें एन की वैल्यू बतानी है और साथ में उनका सम भी निकालना है। तो चलो भाई देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है भाई कितनी, a1 इज इक्वल टू 17, और लास्ट टर्म an कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 350, या आप कह सकते हो लास्ट टर्म। तो यहाँ पे an वाला फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, an इज इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है 350, आगे देखो भी an की वैल्यू है 350, फर्स्ट टर्म हमारे पास 17 प्लस में n-1 इंटू में कॉमन डिफरेंस हमारे पास 9। ये 17 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा अभी, 350 में से 17 को घटाओगे तो हमारे पास बचेगा 3 इज इक्वल टू n-1 इंटू में डी। ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 3 अपॉन में 9 इज इक्वल टू n-1। 9 से कटेगा, कितने पे कटेगा भाई, ये कटेगा हमारा 9 × 9, 9 3 27, कितना बचा 6 और 3 63, 9 7 63। तो यहाँ से हमारे पास n-1 की वैल्यू कितनी आएगी है 37, माइनस का 1 उधर जाएगा तो भाई प्लस का, तो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38। यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 38। अब हमें 38 टर्म्स का क्या निकालना, सम निकालना है। देखो भी आगे एन क्या होगा भाई, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो S38 कितना हो जाएगा भाई 38 अपॉन में 2 इंटू 17 प्लस में लास्ट टर्म हमारी है भाई 350। तो 2 से काटेंगे तो 19 पे, क्योंकि 19 2 38, तो 19 इंटू में 17 में 350 को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 367। और आगे क्या कर देंगे SN या फिर S38, तो S38 इज इक्वल टू, तो 19 की और 367 की मल्टीप्लाई करेंगे, 19 इंटू में 367 की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 6973। तो S38 कितना होगा अभी 6973, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। ये कह रहा है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस तो कितना भाई 7 और 822 कितना भाई 149। तो हमें क्या निकालना भाई, हमें निकालना है पहली 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म निकालेंगे एन का फॉर्मूला लगा करके, एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। तो एन की वैल्यू कितनी है 149 इज इक्वल टू ए प्लस में एन कितना है 22 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी भी 7। आगे देखते हैं 149 इज इक्वल टू ए प्लस में 22 में से बन जाएगा 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी भाई 7।
इंटू में 7, 149 इज इक्वल टू ए प्लस में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 147 यहाँ पे प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए, घटाएंगे तो ये बचेगा 2, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भी 2 आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, S22 निकालना है, 22 टर्म का सम निकालना है। तो देखो भी एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस में एल लास्ट टर्म, S22 का कितना हो जाएगा अभी 22/2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आई है 2, और 22nd टर्म हमारे पास कितनी भाई 149। तो S22 इज इक्वल टू 2 से कर 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 से 11, 11 इंटू 2 ऐड कर देंगे तो 151। तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 प्लस 1 56, और 11 1 जा 11 और 5 16। तो हमारे पास S22 कितना आ गया भाई 1661। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि हमें उस एपी की पहली 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसकी सेकेंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है। तो देखो भाई हमारे पास फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कितनी दे रखी भाई 14, और थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 18, और हमें पहली कितनी टर्म्स का सम निकालना भाई n इज इक्वल टू 51, क्योंकि 51 टर्म्स का सम निकालना तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई 51। अब देखो भाई मैं जब कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ तो क्या लिखता हूँ, मुझे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटानी है या फिर इससे आगे चले तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटानी है। तो अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटा दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे थर्ड टर्म कितनी है 18, फर्स्ट सेकेंड टर्म कितनी है 14, तो कर देंगे माइनस का 14। तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा अभी 4 आ जाएगा। मेरे पास कॉमन डिफरेंस 4 आ गया है और अभी मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखता हूँ भाई ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो सेकेंड टर्म के लिए मैं क्या लिखूँ अभी, सेकेंड टर्म दे कितनी रखी है 14, तो ए प्लस में 2 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी आई है भाई, डी की वैल्यू आई है मेरे पास 4। तो 14 इज इक्वल टू ए प्लस में 2 माइनस 1 1, 1 की मल्टीप्लाई 4 से तो 4, ये 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का भी। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है भाई 12, ए की वैल्यू आ गई है 4, और एन की वैल्यू मेरे पास दे रखी है भाई 51। अब मैं मुझे क्या निकालना है सम निकालना है। तो देखो भाई एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो S51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी भाई, ए की वैल्यू हमारे पास है, देख लेते हैं भाई एक बार ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास। ए की वैल्यू हमारे पास है, देखो यहाँ पे भाई 14 माइनस 4 करेंगे तो 10 आएगा भाई, सॉरी यहाँ पे 14 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई 10 हो गई है। तो 2 इंटू 10 प्लस में 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी भाई 4, तो 51/2 इंटू 2 10 जा 20 प्लस में 51 में से 1 घटाएंगे 50 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 200। आगे देखो भाई
51 अपॉन में 2 इंटू में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 220 और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई तो कर दो भाई। 51 अपॉन में 2 इंटू में 220, 2 से काटेंगे तो 110 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधी एक तो 0 हो जाएगी। 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55 और 1 56। तो मेरे पास S51 कितना आ गया भाई 5610। ये होगा भाई मेरा पहली इक्यावन टर्म्स का सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। ये कह रहा है कि हमारी 7वीं टर्म है 49, 17वीं टर्म है 289, तो हमें पहली एन टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो भाई अगर मैं यहाँ पे 7th टर्म के लिए लिखूँगा तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या हो जाएगा ए प्लस में n-1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू मेरे पास है नहीं, प्लस में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 7 में से बन जाएगा 6 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ये हो गई मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं 17th टर्म के लिए देखूँगा तो ए 17 कितना हो जाएगा भाई इज इक्वल टू ए प्लस में 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। तो ए प्लस में 15 सॉरी भैया यहाँ पे 17 हो गई 17 माइनस 1 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। तो ए प्लस में 16 डी इज इक्वल टू 289। ये हो गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या करूँगा सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या आई थी ए प्लस में 6d इज इक्वल टू 49। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास इसके जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। प्लस का तो माइनस का और माइनस का तो प्लस का। ए में से A0 कैंसिल आउट। यहाँ पे 16 में से 6 जाएगा 10d इज इक्वल टू यहाँ पे घटाएंगे तो 9 में से 0 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। आगे यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो ये यहाँ से डी आ जाएगा भाई हमारे पास 240 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे मेरे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई है 24 आ गई। अब ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट एन टर्म्स का सम क्या होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ए की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो ए प्लस में 6d इज इक्वल टू 49। यहाँ से भाई डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए प्लस में 6 इंटू में 10 सॉरी 24 सॉरी भाई हमने है ना ये ए एन वाला फॉर्मूला लगा लिया जबकि इसमें एस एन दे रखा है टर्म्स का सम दे रखा है। पहली 7 टर्म्स का सम 49 है और 17 टर्म्स का सम 289 है। तो हमें इस एस एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। तो चलिए दोबारा से कर लेते हैं इसको। यहाँ पे S7 दे रखा है 49 और S17 दे रखा है भाई 289। तो यहाँ पे हमें एस एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भाई। तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा अभी एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो देखो भाई S7 कितना दे रखे है S7 हमारा दे रखा है भाई 49। तो 49 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है भाई 7 अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस में 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 49 इंटू ये यहाँ पे 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में
और ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, इज इक्वल टू 2a प्लस में 7 माइनस 1 6 इंटू डी। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस में 6 डी। यहाँ से 2 कॉमन उठाएंगे या फिर इसको पहले ऐसे लिख लो 2a प्लस में 6 डी इज इक्वल टू 14। 2 कॉमन उठाएंगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस में 3 डी इज इक्वल टू 14। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में a प्लस में 3 डी इज इक्वल टू 14 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7। तो a प्लस में 3 डी इज इक्वल टू 7 हो गया अभी। ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम चलते हैं 17 पे। एस 17 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस में 17 माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 289। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2 अपॉन में ये यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। 17 से काटोगे तो ये कटेगा पूरा 17 पे ही, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस में 16d इज इक्वल टू 34। यहाँ से 2 को कॉमन उठा लेंगे, 2 कॉमन उठाते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, a प्लस में 8d इज इक्वल टू 34 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस में 8d इज इक्वल टू कितना आ गया 17। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन भी। अब मैं क्या करूँगा, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दूँगा, तो a प्लस में 3d इज इक्वल टू कितना होता भाई 7। तो माइनस करूँगा तो माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल आउट, 5d इज इक्वल टू 10 और 5d इज इक्वल टू 10, 5 से डिवाइड करेंगे तो d इज इक्वल टू 10 अपॉन में 5। तो ये हो जाएगा मेरे पास आंसर 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई है। अब आगे देखो भाई, हमें a की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई a की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस में 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस में 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस में 6 इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो मेरी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी भी 1 और डिफरेंस कितना भी 2। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि हमारी जो पहली n टर्म्स है उनका सम क्या हो जाएगा। तो देखो भी एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू में a की वैल्यू 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है भाई 2। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस में 2 इंटू n माइनस 1। अब यहाँ से 2 कॉमन उठा लेंगे तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 और अंदर क्या बचा भाई अंदर बचेगा भाई, यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पे अंदर बचेगा भाई 1 प्लस में n माइनस 1। तो एस एन इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, बाहर क्या बचा n और यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1। तो एस एन इज इक्वल टू n इंटू 1 में से 1 जाएगा 0 और अंदर क्या बचा n और n की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो n का स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ से एस एन कितना निकल के आ रहा है n का स्क्वायर, ये हमें निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास शो दैट a1 a2 और ऐसे ही चलते हुए an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an इज इक्वल टू
3 प्लस में 4n, तो हमारे पास an दे रखा भाई 3 प्लस में 4n। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो मेरी कौन सी टर्म बन जाएगी, a1 बन जाएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। और यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो मैं पुट n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 पुट करते एक ना हो जाएगा 3 प्लस में 4 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस में 4, तो a1 मतलब फर्स्ट टर्म मेरी कितनी आ गई है 7। यहाँ पे मैं a की वैल्यू n की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 3 प्लस में 4 इंटू 2, तो मेरे पास सेकेंड टर्म कितनी आ जाएगी भाई, सेकेंड टर्म मेरे पास आ जाएगी a2 इज इक्वल टू 3 प्लस में 4 टू 8 इज इक्वल टू 11। मैं यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा a3, तीसरी टर्म आ जाएगी मेरे पास, तो 3 प्लस में 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस में 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपका 15। तो इस प्रकार से मेरी जो AP है वो क्या बन रही है भाई, मेरी जो AP है वो बन रही है 7 11 15 और ऐसे ही ये। तो मेरे पास ये AP बन रही है, तो यहाँ से फर्स्ट टर्म मेरी a1 इज इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है 4, और इसमें कहा गया कि प्रत्येक के लिए पहली 15 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई है 15, तो ऐसे n का फॉर्मूला लगा दो n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू में d। देखो भाई S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 7 प्लस में 15 माइनस 1 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई 4। S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2 इंटू 7 टू ज़ा 14 प्लस में 14 4 ज़ा 56, ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन में 2 इंटू ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 60 और 10 70, 2 से काट देंगे तो कितने कटेगा ये 35 पे, 35 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 15 5 ज़ा 75 कैरी 7, 15 2 ज़ा 30 और 7 37, तो मेरे पास S15 कितना आ गया भाई 375, यही मुझे निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे अब की बार यहाँ पे इधर क्या भाई an इज इक्वल टू 9 माइनस का 5n, तो फिर से हम क्या करेंगे n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, तो फर्स्ट टर्म कितनी आएगी 4। सेकेंड टर्म के लिए 9 माइनस 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 1। अब हम n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो a3 इज इक्वल टू n माइनस का 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 माइनस का 15, कटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 6। तो मेरे पास यहाँ पे p क्या बन रही है, मेरे पास p बनेगी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 और कितना था माइनस का 6, माइनस का 6। वैसे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, कॉमन डिफरेंस मेरा आ रहा है -1 -4 इज इक्वल टू माइनस का 5, कॉमन डिफरेंस -5 है, a1 की वैल्यू 4 है, और n कितनी टर्म्स का निकालना है भी 15 टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो ऐसा वाला फॉर्मूला लगाओ Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा भाई 4 प्लस में 15 माइनस 1 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी भाई माइनस का 5, तो S15 कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 2 इंटू 4 टू ज़ा 8 माइनस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा 14 5 ज़ा 70 भी।
15/2 इंटू माइनस का 62 डिवाइड करेंगे तो 2 से 31 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 51 जा 15 1 15 3 जा 45 और 1 46 और वो भी किसका भी ये माइनस का साइन है तो इसके साथ कौन रहेगा माइनस का साइन। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई -465। एक बार भी पीछे वाला क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं, वहाँ पे शायद कुछ गलत हो गया है। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर हम 15 की मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15×75 हासिल करने लगी 7 15×3 45 और 7 52। सॉरी भी ये आएगा हमारा 5/2 आएगा 5/2 आएगा। 5/2 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 12 भाई 15 इंटू 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 तो हमारा S15 कितना आ जाएगा भाई 5/2 आएगा भाई। सॉरी वो वहाँ पे हमने कैरी गलत जोड़ दी थी इसलिए हमारा आंसर 375 आया था। तो राइट आंसर क्या हो गई 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11th क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third term and 10th term and the nth term। तो देखो भाई ये कह रहा है कि हमें हमारे पास कुछ पहली मतलब कोई AP है उसकी पहली कुछ संख्याओं का हमारे पास सम कितना भाई 4n minus n स्क्वायर। तो मैं लिख लेता हूँ SN = 4n minus n स्क्वायर। फिर से हमें क्या करना है पहली फर्स्ट टर्म का सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे n की वैल्यूज पुट करेंगे। तो पुट n = 1। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो कितना आएगा S1 मतलब पहली संख्या का सम और पहली टर्म और S1 दोनों क्या होते हैं बराबर। तो S1 कितना हो जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 - 1 = 3। तो मेरे पास S1 कितना आ गया अभी 3 आ गया है। पहली टर्म का सम भी और पहले टर्म दोनों इक्वल होते हैं तो इसको मैं किसके बराबर लिख लेता हूँ A1 के बराबर लिख लेता हूँ भाई। और ये मेरा कितना हो गया S1 हो गया। आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट करूँगा पुट n = 2 तो S2 कितना हो जाएगा भाई 4 × 2 - 2 का स्क्वायर तो S2 कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 - 2 का स्क्वायर 4 तो आंसर कितना हो जाएगा 4। तो S2 कितना होगा अभी मेरे पास 4। देखो भाई S1 आया था पहली फर्स्ट टर्म का सम या फिर फर्स्ट टर्म। S2 आया है पहली दो संख्याओं का जोड़ कितना हो गया 4। अगर मैं पहली दो संख्याओं के जोड़ में से पहली संख्या घटा देता हूँ तो मेरे पास दूसरी संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी दूसरी टर्म आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे A2 के लिए क्या लिख सकता हूँ A2 = S2 - S1 तो A2 कितना हो जाएगा भाई 4 - 3 = 1। तो मेरे पास यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 आ गई है और A1 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 3 आई थी। अब मैं इसी प्रकार आगे पुट करता हूँ n = 3 तो ये हो जाएगा मेरा S3 और S3 के लिए मैं क्या लिखूँगा भाई S3 के लिए मैं लिखूँगा 4 × 3 - 3 का स्क्वायर तो S3 कितना हो जाएगा भाई 4 × 3 = 12 - 3 का स्क्वायर 9 तो S3 कितना हो गया 3। अब अगर मैं पहली तीन संख्याओं के जोड़ में से पहली दो संख्याओं का जोड़ घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या तीसरी टर्म आ जाएगी। तो A3 के लिए मैं क्या लिखूँगा भाई S3 - S2 और S3 मेरे पास कितना आया है 3 और S2 कितना आया था भाई देख लेते हैं एक बार। S2 आया था मेरे पास 4 तो चलिए आगे चलते हैं। माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा भाई -1 तो मेरे पास A3 कितना हो गया भाई -1।
तो इस प्रकार से मेरी जो AP है वो क्या बनेगी भाई, मेरी AP बनेगी 3 1 -1 बन गई कि नहीं बन गई। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो गई है 3, कॉमन डिफरेंस में निकालूंगा तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। तो मेरा यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भाई -2। अब मैं यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ भाई। देखो मेरा पहला क्वेश्चन था भाई व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, मतलब पहली टर्म क्या होगी। तो पहली टर्म मेरी आ चुकी है A1 की वैल्यू 3। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 संख्याओं का जोड़ कितना होगा। S2 मुझे बताना है। S2 की मेरी वैल्यू आ चुकी है भाई। S2 की वैल्यू कितनी है, ये 3 की है S2 की वैल्यू। S2 की वैल्यू मेरी 4 आ चुकी है भाई। पहली टर्म मैं बता चुका हूँ 3, और पहली 2 संख्याओं का जोड़ मैं बता चुका हूँ भाई 4। आगे चलो, आगे क्या पूछा है। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, दूसरी टर्म क्या होगी वो भी मैं बता चुका हूँ। दूसरी टर्म हमारी होगी 1। और व्हाट इज़ द सेकंड टर्म ये हो गया है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तीसरी टर्म मुझे बतानी। तीसरी टर्म भी मैं बता चुका हूँ भाई। देखो यहाँ पे तीसरी टर्म अभी अभी मैंने निकाली थी। तीसरी टर्म ये आ गई A3 इज इक्वल टू -1। तीसरी टर्म भी हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th टर्म, 10वीं टर्म हमें बतानी है। चलो ये हम निकाल लेते हैं भाई। A10 इज इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो A10 कितना हो जाएगा। A की वैल्यू 3 प्लस में n की वैल्यू 10, 10 में से 1 घटाएंगे और कॉमन डिफरेंस कितना -2। तो 3 प्लस में 9 इंटू -2, तो 3 9 2 18 -18, तो कितना हो जाएगा भाई -15। तो मेरी जो 10वीं टर्म है वो कितनी आ जाएगी, -15 आ जाएगी। अब मुझे निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स के लिए मैं क्या लिखूँगा अभी देखो। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो हो जाएगा मेरे पास n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, ये 3 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी भाई -2। तो n/2 इंटू 2 3 जा 6 प्लस में 2 की मल्टीप्लाई n के साथ करूँगा तो -2n, और -1 के साथ करूँगा तो +2। आगे देखो भाई n/2 इंटू 6 -2n +2, तो ये हो जाएगा मेरे पास n/2 इंटू 2 और 6 8 -2n। सॉरी भाई, हमें nth टर्म बतानी थी। nth टर्म का हमारा दूसरा फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या होगा भाई, ये हो गया Sn का फॉर्मूला। इसको उठा देते हैं, An का फॉर्मूला हमें लगाना है। तो An का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A प्लस में n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें nth टर्म बतानी है। तो an के लिए मैं क्या लिखूँगा, an इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी थी 3 प्लस में n की वैल्यू n-1 इंटू डी की वैल्यू -2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 प्लस में -2 की n के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -2n, और -1 के साथ करूँगा तो +2। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 + 2 -2n। तो an कितना आ जाएगा भाई 5 - 2n। तो मेरी nth जो टर्म होगी वो क्या होगी, 5 - 2n। यही हमें निकालना था। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद बच्चों।